दोस्तों, आज के एपिसोड में अनुपमा और राही की जिंदगी में जो तूफान आया है, उसने सब कुछ हिला कर रख दिया है। जी हां, एक छोटी सी गलती ने एक मां और बेटी के रिश्ते में ऐसी दरार डाल दी है कि अब उसे भर पाना शायद मुमकिन न हो। तो चलिए, जानते हैं आज की पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस हादसे की जिसने सबकी रूह कंपा दी। राही को जब यह सच्चाई पता चलती है कि जिस शख्स ने उस पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि राघव था, वही कैदी जिसे अनुपमा ने अपने घर में पनाह दी थी, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। राही का दिल टूट जाता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। वह समझ नहीं पाती कि उसकी अपनी मां क्यों बार बार दूसरों पर भरोसा करती है, लेकिन उसे ही हमेशा गलत समझा जाता है। गुस्से में भरी राही अनुपमा से तीखी बहस करती है। शब्दों के बाण इतने तीखे होते हैं कि अनुपमा भी चुप हो जाती है। राही आंसुओं में डूबी हुई अकेले घर से निकल जाती है। सड़क पर चलते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, मां ने फिर किसी और को मेरे ऊपर क्यों तरजीह दी? इसी गुस्से और बेचैनी में राही लापरवाही से सड़क पार करती है। उधर से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। धड़ाम से गिरती राही के सिर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आसपास लोग भीड़ लगाते हैं, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। उधर जब अनुपमा और प्रेम को पता चलता है कि राही घर पर नहीं है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। अनुपमा का दिल बैठने लगता है और प्रेम भी परेशान हो उठता है। दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब एक भीड़ सड़क पर नजर आती है, तो दोनों वहां पहुंचते हैं, और जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। राही खून से लथपथ पड़ी होती है। प्रेम की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अनुपमा वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी लाडली बेटी को छूकर रोने लगती है। वह खुद को कोसती है कि उसकी एक छोटी सी गलती ने आज फिर राही को खतरे में डाल दिया। जल्दबाजी में राही को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिर पर गहरी चोट है और तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर अनुपमा और प्रेम दोनों बेसब्री से राही के ठीक होने की दुआ करते हैं। हर सेकंड उन्हें घंटों जैसा लगने लगता है। काफी इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि सर्जरी सफल रही है, लेकिन राही अभी भी बहुत कमजोर है। जब राही को होश आता है तो वह किसी से कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप आंखें बंद किए लेटी रहती है। उसकी खामोशी में दर्द साफ झलकता है। इस बीच अनुपमा के दिल में एक तूफान मच जाता है। उसे लगता है कि अब और नहीं, अब उसे राघव को घर से निकाल देना चाहिए। गुस्से से भरी अनुपमा राघव के पास जाती है और कहती है कि वह तुरंत घर छोड़कर चला जाए। राघव हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह रोते हुए कहता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। उसने राही को पंखुड़ी समझकर गलती से धक्का दिया था। राघव के चेहरे पर डर और सच्चाई दोनों झलकते हैं। अनुपमा का दिल पसीज तो जाता है, लेकिन राही की हालत देखकर वह अपना फैसला नहीं बदलती। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। राघव चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह कोठारी हाउस जाकर सबके सामने अपने ऊपर लगे सभी झूठे आरोपों को खत्म करने की खुली चुनौती देता है। वह कहता है कि अब वह अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। जब राही को इस बात का पता चलता है तो उसका गुस्सा अनुपमा के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके दिल में पहले से भरी नाराजगी अब नफरत में बदलने लगती है। वह सोचती है कि उसकी मां उसके सबसे बड़े दुश्मन की मदद कर रही है और उसे अकेला छोड़ रही है। अब राही और अनुपमा के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। यह दीवार गलतफहमियों, टूटते भरोसे और अधूरी बातों से बनी है। राही अब अनुपमा से दूर जाने का फैसला कर चुकी है। वह सोचती है कि जब मां को मेरी तकलीफों की परवाह ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों इस रिश्ते को निभाऊं? दूसरी ओर अनुपमा का दिल भी टूटा हुआ है। वह चाहकर भी अपनी बेटी को यह नहीं समझा पा रही कि उसका इरादा कभी भी उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। वह बस इंसानियत के नाते राघव को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन बदले में उसे अपनी बेटी का प्यार खोना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या अनुपमा इस बार भी अपनी बेटी का भरोसा जीत पाएगी? क्या राघव सच में निर्दोष है या फिर उसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छिपा है?
क्या राही कभी अपनी मां को समझ पाएगी या फिर यह दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। और यकीन मानिए, हर पल में इमोशंस का समंदर बहने वाला है, क्योंकि अनुपमा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मां बेटी के रिश्ते का वो आईना है जिसमें प्यार, त्याग, भरोसा, गलतफहमी और इंसाफ के सारे रंग साफ नजर आते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला हर पल लेकर आएगा नए तूफान, नए मोड़ और रिश्तों की अग्नि परीक्षा। देखते रहिए अनुपमा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर अपडेट सबसे पहले और सबसे भावनात्मक अंदाज में। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हर फैन तक ये भावनाओं भरी कहानी पहुंचे। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ।